What's up, everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon, and share, comment, and like the videos. Let's begin. तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? दोस्तों, मेरा नाम है समीर और हम लोग आपके लिए 12th क्लास की कंप्लीट इकोनॉमिक्स को आपके प्यारे से चैनल सामिकॉन पर अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम अपना चैप्टर नंबर 2 अभी जो चल रहा है वो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2, दैट इज द नेम इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज कंसेप्ट ऑफ स्टॉक्स एंड फ्लोज। दोस्तों, 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में और जनरली मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो कंसेप्ट है स्टॉक्स एंड फ्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी आप मान के चलो 100% गारंटी है कि पेपर में आएगा। अब आप ये समझना कि स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। देखो, एक्चुअली मान लीजिए हमारे पास मेरी जेब में, मेरी पॉकेट में कुछ पैसे रखे हुए हैं अभी, राइट नाउ, मतलब अभी के टाइमिंग में मेरे पास मेरी जेब में कुछ पैसे हैं। तो जनरली वो अमाउंट है, मनी है, तो आप उसे क्या बोलोगे, वो स्टॉक होगा या फ्लो होगा? ध्यान रखना, अगर हम किसी भी चीज को एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने क्या टर्म यूज करा अभी, तो उससे हम बोलेंगे स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं? whenever we measure the value, whenever we estimate the value at a particular point of time, अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, उससे हम लोग यहाँ पे स्टॉक बोलते हैं। तो ये आई मेरी बात आपको क्लियरली? अच्छा, अब बात आती है फ्लो क्या होता है। फ्लो का मतलब हो जाता है कि मैं ये कहता हूँ कि इस महीने में मेरे पास इतने पैसे रहे रहे ठीक है, उसमें से कुछ आए होंगे, कुछ गए होंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्लो होता है, फ्लो का मतलब होता है कि वैल्यू को मेजर करना इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पॉइंट क्लियर करके चलना। स्टॉक में वर्ड यूज करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, और फ्लो में यूज करते हैं अपन लोग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दो डिफरेंसेस हैं। यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास, जैसे आप एग्जांपल मान के चलो, हमारे पास एक वाटर टैंक है, पानी की टंकी है, तो जो पानी पानी की टंकी में अभी होगा राइट नाउ, दैट इज स्टॉक। और जो पानी टंकी के थ्रू, टैप के थ्रू जा रहा है बाल्टी के अंदर या बह रहा है, उस बहने वाले पानी को आप बोलोगे फ्लो, क्योंकि वो रनिंग में। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो चीज रनिंग में होगी उससे आप फ्लो बोलोगे, जो चीज फिक्स्ड होगी, स्टेबल होगी, उससे आप स्टॉक बोलोगे। समझ में आई? तो आप इसके ना एक डेफिनेशन क्लियर करके चल लो। मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा स्टॉक्स, यहाँ रखा मैंने फ्लो। ठीक है, तो स्टॉक्स एंड फ्लोज में डिफरेंस आप डेफिनेशन से समझिएगा कि ये जो होता है स्टॉक, दैट इज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, और इसे पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसे हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। समझ में आ गई? जनरली आप ये कह सकते हो कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं राइट नाउ, दैट इज स्टॉक। जो बैंक अकाउंट के अंदर पैसे हैं वो क्या है? स्टॉक। क्लियर है? लेकिन उस बैंक अकाउंट के अंदर ही आपकी जो इंटरेस्ट रेट वेरी कर रहा है, यानी जो जो आ जाता है, कभी ज्यादा आता है कभी कम आता है, दैट इज नोन एज फ्लो। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे स्टॉक है, स्टॉक में क्या क्या चीज आ गई? मान लीजिए वेल्थ, तो जो वेल्थ होगा उसे हम स्टॉक बोलेंगे। लेकिन वेल्थ के साथ कनेक्टेड होती है इनकम, क्योंकि वेल्थ एक पॉइंट ऑफ टाइम का पार्ट होता है, लेकिन जो इनकम होती है वो पीरियड ऑफ टाइम की होती है। वो एक पीरियड ऑफ टाइम में मिलती है हमें। एक महीना काम करेंगे या पर्टिकुलर पीरियड हम लोग काम करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके वो हमें मिलेगी। तो हमारे पास जो इनकम होगा दैट इज द फ्लो। क्लियर? वाटर इन अ टैंक,
वाटर इन अ टैंक, वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा हमारा स्टॉक। लेकिन लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम दी टैंक, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम दी टैंक, मान लीजिए टैंक की साइड से या तो टैप के थ्रू निकल रहा हो या वो लीकेज हो, कुछ भी हो, उससे आप बेसिकली क्या बोलोगे, उससे आप बोलोगे फ्लो। ऐसे ही मान लीजिए आप कहते हो कि आपके बिजनेस में कैपिटल है तो वो स्टॉक है, कैपिटल मतलब मशीनरी है तो वो स्टॉक का पार्ट है, वो फिक्स हो चुकी है। लेकिन आप टाइम के साथ साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को आप एक नाम से और जान सकते हो, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन, तो जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो आपका फ्लो होगा। ठीक है, आप कहते हो कि सर बैंक में हमारा डिपॉजिट, ठीक है, बैंक डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है, बैंक डिपॉजिट्स, तो बैंक में जो पैसे डिपॉजिट हैं वो अपने क्या होंगे, स्टॉक होंगे। ठीक है, ठीक है, तो बैंक डिपॉजिट अपना स्टॉक हो गया। लेकिन जो बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट इनकम है, देखो इंटरेस्ट रिसीव जो तुम्हें हो रहा है वो आपका यहाँ पे फ्लो का पार्ट हो जाएगा। अच्छा, हमारी इकोनॉमी में जो लेबर फोर्स होती है, कौन होती है, लेबर फोर्स। अपनी इकोनॉमी में जो लेबर फोर्स होती है वो कौन होती है, वो स्टॉक होती है, वो फिक्स होती है। लेकिन हमारी इकोनॉमी का जो एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट, वो फ्लो का पार्ट होता है। समझ में मेरी बात, फ्लो एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का पार्ट होता है। ठीक है, और ये हमेशा वेरी करता रहता है, ये हमेशा बेसिकली चेंज होता रहता है। मान लीजिए एक होता है डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस मान लो, उन प्लेसेस का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो स्टॉक होगा। लेकिन उस डिस्टेंस के बीच की जो स्पीड होगी, तो स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज द फ्लो। क्लियर हुई मेरी बात आपको, तो यहाँ पे स्पीड जो है वो फ्लो हो जाएगी और जो डिस्टेंस है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना स्टॉक हो जाएगा। समझ में आई। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लेके चल सकते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बस आपको ना ध्यान में ये रखना है कि अगर कोई भी चीज या कोई भी गिवन कंसेप्ट, अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर वो कांस्टेंट है, गिवन है, तो वो आपका स्टॉक होगा। लेकिन अगर वही चीज मे बी या दूसरी चीज आपको दिख रही है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है, उसके लिए एक इंटरवल की जरूरत है, उसके लिए एक टाइम पीरियड की जरूरत है, एक गैप है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज फ्लो। अब मेरी क्लास है, इसकी ड्यूरेशन वेरी करती है, इसकी ड्यूरेशन वेरी करती है, तो यानी ड्यूरेशन इज द फ्लो, बट द टॉपिक, मैंने आज स्टॉक एंड फ्लो समझा रहा हूँ, क्या ये वेरी करेगा, बिल्कुल भी वेरी नहीं करेगा, तो द टॉपिक इज रिमेन सेम, तो वो हमारा स्टॉक हो गया। क्लियर है मेरी बात। तो एक तो चीज ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखना है, तो आप इसको पहले जल्दी से नोट कर लो यार, ठीक है, मैं हट जाता हूँ सामने से आपके। ओके, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। अब मैं जरा इसको रफ करके हम थोड़ी सी और स्टॉक एंड फ्लो पे बात करते हैं। ठीक है, मैं एक बार रफ कर रहा हूँ वीडियो पॉज करके। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे 8 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है। अब इसमें आप मुझे बताएंगे कि इनमें से क्या स्टॉक है, क्या फ्लो है, इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और पेपर में भी ऐसे ही आएगा। एग्जाम में दोस्तों यही आपको मिलेगा, एक वो नाम ले देंगे, इनमें में से कुछ आप मान के चलो ये और भी हो सकते हैं, और वो पूछेंगे कि भाई इनमें स्टॉक क्या है और इनमें फ्लो क्या है। एक बात ध्यान रखना, जब तुम किसी को स्टॉक बोल रहे हो तो वो बोलेंगे रीजन भी दो, तो रीजन में ना तुम्हें कोई निंजा टेक्निक वाले रीजन नहीं लिखना, तुम्हें सिर्फ इतना बताना कि वो स्टॉक क्यों है, फ्लो क्यों है। अगर वो स्टॉक है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पर है, अगर वो स्टॉक है तो वो दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम पर है, और अगर वो फ्लो है तो वो पीरियड ऑफ टाइम पर है। समझ में रखना कि जब तुम स्टॉक लिख रहे हो तो पॉइंट ऑफ टाइम लिखना है बिकॉज करके, और जब तुम फ्लो लिख रहे हो
तो पीरियड ऑफ टाइम लिखना है बिकॉज करके, यानी इट इज स्टॉक बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ टाइम, और यू कैन से दैट इट इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये करके लिखना है, ठीक है। तो शुरू करें। पहले मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करिए, ठीक है। वो बात अलग है कि आप वीडियो बाद में देख रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड होकर अपलोड हो चुकी है, मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन मुझे आप लोगों की प्रेजेंस भी देखनी है। देखिए, आप जितना प्रेजेंट रहेंगे, प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो को देखना, प्रेजेंट होने का मतलब हो गया कि अगर कोई मैंने क्वेश्चन करा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे मोटिवेशन भी मिलता है पढ़ाने वाले को, और हो सकता है कि तुम्हारा दिया गया मोटिवेशन तुम्हारे साथ साथ और लोगों को भी मोटिवेट करे, ठीक है। तो शुरू करें जल्दी से। चलो देखो, सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, एक प्रकार का कैपिटल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट तो जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है बेटा, वो फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो। अब मैं यहाँ पे चीज लिखूंगा, फ्लो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम। मेरी बात, पीरियड ऑफ टाइम। अब हम हर जगह इसी को सेम कर देंगे। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, बताओ, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, ये खर्चा हो रहा है। ये खर्चा कभी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं होता, एक पीरियड का होता है, ठीक है, ठीक है। तो एक पीरियड का होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमने इतना खर्च कर लिया और वो खत्म हो गया, नहीं, ये टाइम पीरियड का होता है। तो दिस इज ऑल्सो फ्लो, ठीक है, सेम आएगा स्टेटमेंट। उसके बाद में आता है 500 रुपी नोट, 500 रुपए का नोट। ये स्टॉक है, फ्लो है। क्या इसकी वैल्यू बदलेगी? नहीं, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, इट रिमेन्स सेम। 500 रुपए चाहे किसी के पास भी चले जाए, द वैल्यू ऑफ 500 रुपीज रिमेन सेम। इवन इन्वेस्टमेंट और मॉनेटरी एक्सपेंशन ये वेरी कर सकता है। ध्यान रखना, जो वेरी कर सकता हो वो फ्लो रहेगा, जो वेरी नहीं कर सकता हो वो स्टॉक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका स्टॉक है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से। उसके बाद में कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है? दैट इज फ्लो, ठीक है। कंजम्पशन हमारा फ्लो होता है। सर्विसेज, सर्विसेज इज ऑल्सो फ्लो। क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज ऑल्सो फ्लो। जो प्रोडक्शन होती है दोस्तों, वो भी अपनी फ्लो होती है, ठीक है। लेकिन मशीनरी, मशीनरी इज स्टॉक, ठीक है। मशीनरी स्टॉक है क्योंकि ये फिक्स हो चुकी है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, ठीक है। उसके बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पूछा जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग अलग पूछा जा सकता है, कंबाइंड भी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों। ये फ्लो होता है, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि वेरी कर रहा होता है। कहां पर होता है? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है ये, ठीक है। तो ये जनरली अपना फ्लो कंसेप्ट होगा। समझ में आई है मेरी बात आपको? दिस इज अ फ्लो कंसेप्ट, दिस इज अ फ्लो कंसेप्ट, क्लियर। एंड बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से? तो हमने ना अभी स्टॉक एंड फ्लो का कंसेप्ट सीखा है, पेपर पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।